देखती आंखों सुनते कानों को अस्सलाम वालेकुम गाइस। वीडियो को मुकम्मल वॉच कीजिएगा, बहुत मज़े मज़े के लतीफ़े हैं। जब इश्क की बीमारी लगती है, 3 बच्चों की माँ भी बहुत प्यारी लगती है। गवर्नमेंट को चाहिए कि अलार्म वाला मीटर लगाए जो 190 यूनिट पे शोर मचाना शुरू कर दे कि एहतियात कर तेरी मंजी ठुकन वाली है। एक लड़की गाना गा रही थी, बड़े बड़े दिलदारा नू मैं कदे लिफ्ट नहीं कराई, बड़े बड़े दिलदारा नू मैं कदे लिफ्ट नहीं कराई। पास से लड़का गुजरा तो लड़की को जवाब दिया, ना तू छड्या मलक चौधरी ना तू छड्या नाई, जिन्ने तेनू इशारा किता तू सीधी अंदर आई। पप्पू पापा से, पापा मैंने ख्वाब में देखा कि मेरा एक पैर ज़मीन पर है और एक पाँव आसमान पर है। बाप बोला, पुत्र ऐसे ख्वाब मत देखा कर, किसी दिन शलवार फाड़ लेगा। गाइस, जितना टाइम मैं चैनल को देती हूँ, अगर इतना आज मैंने किसी और को दिया होता तो मैं भी किसी की सुकून कलब होती। क्या आपके पास भी चैनल है? जी बिल्कुल नहीं है, हम फजूल काम नहीं करते। सरदार डॉक्टर से, डॉक्टर साहब मुझे बीमारी है, ना खाऊं तो भूख लगती है, ना सोऊं तो नींद आती है, ज़्यादा काम करके थक जाता हूँ। डॉक्टर, सारी रात धूप में बैठो ठीक हो जाओगे। अगर कभी मैं पोस्ट करते करते गायब हो जाऊं तो समझ लेना मेरी नानी की बेटी चप्पल लेकर आ गई है। मेकअप इजाद करने वाला ज़रूर जन्नत में होगा। पता नहीं कितने लोगों के घर बसे हुए हैं, इनकी वजह से 1986 की आंटी को 2020 की परी बना देते हैं। छोटे हैं या बड़े हैं, एवरेज है या एक्सीलेंट, लड़कियों की सच्चाई साफ साफ सामने दिख जाती है, लेकिन लड़कों का कैसे पता चले? या फिर पहले इस्तेमाल करो फिर विश्वास करो। रिक्शे वालों का ये हाल है, लड़कियां बैठे तो गाना आती नू मौज करावा, और अगर लड़के बैठे तो दुनिया के है मुसाफिर मंजिल तेरी कब्र है। आज की जनरेशन में भाई ब्रो हो गए, बहन सिस हो गई, आंटी यानी हो गई, हस्बैंड हबी हो गए। मजाल है जो किसी ने लफ्ज बीवी के साथ छेड़खानी की हो। पप्पू, मुझे रात को नींद में खोते फुटबॉल खेलते हुए नजर आते हैं। डॉक्टर, मैं तुम्हें दवाई देता हूँ, खा लेना। पप्पू, कल ना खा लूँ। डॉक्टर, क्यों? पप्पू, आज उनका फाइनल है। शौहर, जज, मुझे तलाक चाहिए, मेरी बीवी ने 1 साल मुझसे बात नहीं की। जज, फिर सोच लो, ऐसी बीवी नसीब वालों को मिलती है। दावत में बीवी ने शौहर को 8वीं बार बिरयानी की प्लेट लाते देखा तो बोली, आपको कुछ ख्याल नहीं, लोग क्या सोचेंगे आपके बारे में? शौहर ने बड़े इत्मीनान से जवाब दिया, नहीं बेगम, तुम इसकी फिक्र ही ना करो, मैं हर बार यही कहकर बिरयानी ला रहा हूँ कि मेरी बेगम मंगवा रही है। मैंने पूछा, क्या कीमत है तेरी मोहब्बत की? वो मुस्कुरा कर बोली, iPhone 14 Pro Max। मैंने कहा, जा बहन, अल्लाह तेरा घर आबाद रखे, हम खुद नोकिया 3310 की बैटरी में कागज पंजा कर गुजारा कर रहे हैं। उस्मान स्कूल जाते हुए बहुत रो रहा था। अब्बू, शेर के बेटे रोते नहीं हैं। उस्मान, अब्बा जी, शेर के बेटे स्कूल भी नहीं जाते। कभी कभार बिला वजह 10-15 करोड़ की कमी महसूस होती है। पाकिस्तान में 2 तरह के लोग होते हैं, एक जो ही कहकर 2 घंटे गायब हो जाते हैं और एक जो बाय कहकर 3 घंटे सर खाते हैं। हम वो कौम हैं, डॉक्टर बोले कि चाय छोड़ दो, हम डॉक्टर छोड़ देते हैं। खूबसूरती भी क्या चीज़ होती है, माशाल्लाह, यकीन सा आ जाता है खुद को देखकर। करम नज़ारा, करम नज़ारा जदों दी तस्वीर दा, पेंदा ए भुलेखा मैनू खुसरे बशीर दा। नई नई फेसबुक आई थी तो ढूंढ ढूंढ कर लोग रिश्तेदारों को ऐड करते थे और अब चुन चुन कर ब्लॉक कर रहे हैं।
सरदार फ़ोन पर अपनी माँ से बोला, एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। माँ ने पूछा, क्या खुशखबरी है? सरदार ने कहा, हम 2 से 3 हो गए हैं। माँ ने कहा, मुबारक हो, बेटा हुआ है या बेटी? सरदार ने कहा, मेरी बीवी ने दूसरी शादी कर ली है, अब इसके 2 शौहर हो गए हैं। एक आदमी मर गया। रिश्तेदारों ने फैसला किया कि मरने वाले का एक फ़ोटो बतौर यादगार हो जाए। चुनांचे उन्होंने एक फ़ोटोग्राफ़र को बुलाया। फ़ोटोग्राफ़र सरदार था। उसने अपना कैमरा फिट किया। सरदार फ़ोटोग्राफ़र ने फ़ोटो खींचने से पहले डेड बॉडी से कहा, प्लीज़ ज़रा इधर देखें और थोड़ा सा मुस्कुराएं, इस तरह फ़ोटो अच्छा बनेगा। दूल्हा कमरे में आते ही बोला, घूंघट के नीचे चेहरा हसीन है, आज रात काफ़ी रंगीन है, आज सारी रात करूँगा ऐसी शरारत, तुम भी कहोगी वाह क्या सीन है। दुल्हन शर्मा कर बोली, आप तो ऐसे कह रहे हैं जैसे बेड तोड़ दोगे। दूल्हा रिप्लाई, ये तो वक्त बताएगा, आज रात बेड टूटता है या तुम्हारा बदन। तैयार हो जाओ देखने के लिए आज रात का जश्न। दुल्हन, जश्न का तो मैं कब से इंतज़ार कर रही हूँ, आप ये दूध पी ले, टेबल पर गिलास पड़ा है। दूल्हा रिप्लाई देता है, दूध तो मैं तब पीता था जब था मैं अपनी माँ का बेटा, वाह वाह तो कर दीजिए। दुल्हन जलकर बोली, कमीने, आज रात आ की जगह वाह वाह क्यों करवा रहा है? अरमान तो देखे थे हमने बहुत सारे, लेकिन मुझे अब नहीं रहना तेरे जैसे चूतिए के सहारे। बेटे ने 2 जोड़े कपड़ों के दिए और एक डबल रोटी, फिर घर से निकाल दिया। मैंने डबल रोटी और एक आवारा कुत्ते के सामने डाली और ओल्ड होम चला आया। 3 दिन तक सोचता रहा कि क्या बेटे को मेरी याद आएगी, क्या मुझे वापस लेने आएगा, क्या वो मुझे घर में रहने के लिए बहू को कायल कर पाएगा। चौथे दिन मुझे किसी ने बताया कि कोई मिलने आया है। मैं खुशी खुशी सीढ़ियाँ उतरा, हम तक आमदा मेहमान खाने पहुँचा तो देखा कि आंखों में तशक्कुर के जज्बात लिए ज़बान निकाले एक आवारा कुत्ता दुम हिला रहा था। गाइस, आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी है? वीडियो पसंद आए वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाजमी सब्सक्राइब किया करें। थोड़ा सा टाइम निकाल कर वीडियो को लाजमी देख लिया करें। कल वाली वीडियो पे इतने कम व्यूज़ पड़े हैं, जब इतने कम व्यूज़ आते हैं तो फिर दिल ही नहीं चाहता कि बंदा वीडियो बनाए, फिर इसीलिए मैंने 2 दिन हो गए वीडियो ही नहीं बनाई। हालांकि मैंने ये सारे लतीफ़े रेडी करके रखे हुए थे, लेकिन आप लोग जो है ना वो ज़रा भी अच्छा रिस्पॉन्स नहीं देते। इतना मैं डीमोटिवेट हो जाती हूँ, फिर मेरा दिल ही नहीं चाहता कि मैं काम करूँ। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को लाइक किया करें और प्यारा सा कोई कमेंट भी कर दिया करें, और जो है ना आप टाइम टू टाइम वीडियो देख लिया करें। मेरी ये कोशिश होती है कि चलो मेरी एक वीडियो पे 1000 व्यूज़ तो आएँ, लेकिन एक आप लोग हो इतने सुस्त हो, पसंद ही नहीं करते वीडियो को। ठीक है, फिर मैं जो है ना इस चैनल पे काम करना ही छोड़ दूँगी। चलें ठीक है, फिर मिलते हैं कल कोई आपके नई वीडियो में। चिल देम, बाय, टाटा।